एवरीवन और जय हिंद विद जुनेद शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जुनेद इमाम। आज का एपिसोड डेडिकेट है हमारे देश के उन छोटे छोटे बच्चों पर जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तकलीफ़ में हैं और एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। मैंने आज के एपिसोड में ख़ास सेगमेंट बनाने की कोशिश की है, एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है और मेरे साथ बहुत ही सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शमा राठौड़ जी हैं जो इस मसले पे, इस मुद्दे पे बात करेंगे और हम अलग अलग जो एक स्टेजेस होती है और तकलीफ़ें होती है बच्चों की, उस पर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सेगमेंट को और समझने की कोशिश करते हैं। एक मासूम सी जिंदगी का एक मखमली एहसास। दुनिया में रंग भरते ये नन्हे नन्हे कदम, कई सालों की उम्मीदें, ख्वाहिशें और दुआओं के तुफैल, ये दुनिया देखनी नसीब होती है। लेकिन अफसोस के देश में 50 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। 50 मिलियन से भी ज़्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी एक गैर जिम्मेदारी अपने ही बच्चे को कमज़ोर कर रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। नमस्ते, मैं डॉक्टर शमा राठौड़ हूँ। मैं पिछले 16 साल से साइकियाट्री में काम कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और बच्चों की डेवलपमेंट से लेके ऑल अदर साइकियाट्री डिसऑर्डर्स के लिए मैंने काफ़ी समय काम किया है। तो अभी अगर हम लोग साइकियाट्री के हिसाब से देखेंगे, छोटे बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ साइकियाट्री डेवलपमेंट मतलब कि दिमागी विकास भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे की विकास के बारे में सोचने से पहले हमको माँ की विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। उसका माइंडसेट कैसा है, वो ये बच्चे के लिए वेलकमिंग है या उसके ऊपर पे ये मातृत्व का उसको नहीं लेना है तो भी उसको ये बोझ उठाना पड़ रहा है। ये भी चीज़ें इसमें मायने रखती है क्योंकि इसी से मम्मी के संतुलन के साथ साथ बेबी का संतुलन जुड़ा हुआ है। फिर जब भी बच्चा पेट में रहता है तो पहले 2 महीने के अंदर अंदर ही उसके सारे ऑर्गन्स बन के अपने अपने लेवल पे फंक्शन करना चालू कर देते हैं। जैसे मतलब कि ये छोटा सा एक छोटा ह्यूमन ही है, बस मम्मी के पेट के अंदर है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे माँ के पेट में भी बच्चा सुन सकता है, बच्चा मुंह में टेस्ट महसूस कर सकता है और कभी कभी तो उसके गले से ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस दिखते हैं जैसे कि वो बोलने की कोशिश भी कर रहा हो। तो मोटा मोटी करके जितने सारे फैकल्टीज़ है बच्चे के मम्मी के पेट में ही काम करना चालू हो जाते हैं। लेकिन ये एक फ़र्क है बच्चों में, जैसे ह्यूमन बच्चों में, इंसान के बच्चों में और जानवरों के बच्चों में, कि जानवरों के बच्चे के जो दिमागी डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा हो चुका होता है। इसीलिए तो ये बच्चे पैदा होने के बाद ही खड़े हो जाते हैं, वहीं से कूदे लगाना चालू करते हैं या तो थोड़े दिनों में चलना, भागना फिरना और अपना अपना खाना ढूंढना ये सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अपना ह्यूमन ब्रेन अगर इतना ज़्यादा विकसित करके उसे बाहर भेजना होता नेचर को, तो झटकी का पीरियड भी बहुत लंबा हो जाता और बच्चे के सर का आकार भी बहुत लंबा हो जाता, जो माँ के लिए ठीक ना हो। तो दिस इज़ अ नेचुरल अरेंजमेंट कि ह्यूमन ब्रेन
जो डिलीवरी के बाद ही और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इसीलिए हमको बच्चे को बहुत साल तक नर्चर करना, पालना पड़ता है और उनके डेवलपमेंट का बहुत ख्याल करना पड़ता है। इसीलिए झटके के टाइम भी अगर बच्चे को नियोनेटल एस्फिक्सिया हो, जैसे कि उसके किसी भी कारण से उसके दिमाग को खून ना पहुंचा हो, तो इसके वजह से भी बच्चों में परमानेंट टाइप के बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो, या तो मेंटल रिटार्डेशन हो, या तो एपिलेप्सी हो। ऐसी बीमारियां आगे की ज़िंदगी में आ सकती हैं। इसीलिए हॉस्पिटलाइज डिलीवरी हो और प्रीनेटल केयर मिले और डिलीवरी के बाद भी बच्चा और माँ को अच्छा केयर मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को उसके बाद भी बराबर से टीके मिले, उसके बराबर से उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिले, और 6 महीने के ज़्यादा उम्र में बच्चे को कोई ना कोई सॉलिड आहार चालू हो जाए, जैसे कि उसके एनर्जी और विटामिन और सब ज़रूरतें पूरी हो जाए। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही उसका एनवायरनमेंट बहुत केयरिंग, लविंग और वेलकमिंग हो, ये उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बच्चों के डेवलपमेंट में रुकावट होने के लिए या तो बच्चे के कुछ अंदरूनी फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो कोई एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में भी मतलब जैसे जो हालात में बच्चा बढ़ रहा है, उसके वजह से जो बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है, परवरिश का असर जो हो रहा है, उसके भी हो सकते हैं। तो बच्चे के अंदरूनी में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वो बच्चे की मम्मी को वो पेट में है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ इंसल्ट बच्चे में होता है। कोई दूसरा डिसऑर्डर, जैसे कि कभी कभी एपिलेप्सी है, अपस्मार का बीमारी है, कभी कभी न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का बीमारी है, जैसे बाद में भी अच्छे से उसका परवरिश में उसके दूध ना मिलने पर, या तो न्यूट्रिशन या अच्छे विटामिन वाला खाना ना मिलने पर, उसके वजह से भी होता है। या तो कोई दूसरा कोई बीमारी की वजह से उसके ब्रेन पे अगर परमानेंट टाइप के कोई असर हो गया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से समझो कि गांठ बन गया दिमाग में, या तो कोई और वजह से उनके दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट पैदा हो गया, या तो बचपन में कोई बच्चे के बारे में कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, या तो कोई हेड इंजरी हो जाए, तो इस हिसाब से अगर कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है तो इससे भी बच्चे के विकास में अड़थर पैदा हो सकता है। अभी हर कोई बच्चे के घर में सबको ऐसा लगता है कि अरे हमारे बच्चे खा नहीं रहे, हमारे बच्चे ठीक से खेल नहीं रहे, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। लेकिन ये सब बच्चों के जो है एवरी इंडिविजुअल उनका पेस अलग अलग है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का हर जो कि बर्दाव है, हर कोई सिम्टम ही हो, लेकिन ज़्यादा करके कुछ सिम्टम्स हैं जो आगे जाके ऐसा इशारा करते हैं, दे आर पॉइंटर्स टू सम साइकियाट्रिक इलनेसेस इन द लेटर लाइफ। तो ऐसे सिम्टम्स ये हैं, या तो बच्चे के मोटर डेवलपमेंट ना होना, जैसे कि बच्चा कुछ तीसरे चौथे महीने में बच्चा पीठ के बल सरकना चालू करता है, पैर से जोर लगा के सरकता है, उसके बाद में पैर औंधा पड़ना चालू कर देता है। कम से कम 6 महीने से 8 महीने की उम्र तक बच्चे कभी बैठ के जैसे लेटने के क्रॉल करने के पोजीशन में और क्रॉल करके बैठने के पोजीशन तक आ जाते हैं। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने से समझो 1 साल की उम्र तक बच्चे खड़े रहना, पकड़ के खड़े रहना, या तो एक दो पैर चलाना, थोड़ा सा चलना, फिर गिरना, इतना तक सीख जाते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर ये बच्चे एक टाइम में एक पैर डाल के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये भी सीख जाते हैं। जैसे वो एक सीढ़ी पे पैर रखेंगे, दूसरा पैर साथ लेंगे, फिर दूसरे सीढ़ी पे पैर रखेंगे, अगला पैर साथ लेंगे, ऐसे रुक रुक के सीढ़ी चढ़ जाते हैं। यही बच्चे जब समझो 1.5 साल के ऊपर के हो जाते हैं तो वो 1 बाय 1 करके सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़ पाते हैं। सेम पोजीशन बाकी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे हाथ की उंगलियों से छोटे छोटे काम करना, अपने बटन खोलना या तो शूज़ उतारना, ये चीज़ें बच्चे हाथ से करना शुरू कर देते हैं। हाथ में निवाला पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करना, ये चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में होती हैं। सेम हिसाब से आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट कैसा है। जैसे आप उसके हंस के बात कर रहे हो तो वो आपको हंसना, उसका वो कॉपी करके आपको हंस के जवाब दे रहे हैं, या तो ऐसा बैबलिंग करते हैं, जैसे नाना दादा ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं। तो 1 साल के हिसाब से अगर बच्चा जो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है तो
1 साल के बाद एटलीस्ट छोटा छोटा वर्ड्स, छोटा छोटा सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जोड़ के बता सकता है और आप वो समझ भी सकते हैं। और उसके बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, समझो 1.5 साल, 15 महीने, 18 महीने, तो वो हिसाब से वो अपने डिमांड्स अच्छे से थोड़ा जेस्चर्स और थोड़ा बात के माध्यम से आपको रख सकते हैं। 2 साल के होने तक बच्चे आपको उनका कोई अंदर से कोई ख्याल है तो वो सुना सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा करके आप उसे समझ सकते हैं। जैसे कि वो कहीं गए हैं, वो वापस आए, आपको एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, तो वो इतना अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं कि वो आपको कन्वे हो जाएगा। जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ ही साथ उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे वो सामने वाले के इमोशंस रीड करते हैं, उनको सिमुलेट करते हैं, यानी कॉपी करते हैं, उनको अपने चेहरे पे, अपने हाव भाव के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाना सीख जाते हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि बच्चों को अपना खुद का और दूसरे का इमोशन समझ में आना चाहिए। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं जो किसी और को रोता देख के खुद रो देते हैं। जैसे हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि ये गाय कैसे बोलती है, कौवा कैसा बोलता है, और बच्चे करना सीख जाते हैं और हमको दिखा देते हैं। तो ये सब जो माइलस्टोन्स है उसके इमोशनल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं। तो और आगे जाके फिर बच्चे अपने आपको, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये कुछ करने की इच्छा हो रही है, ये ठीक से समझ पाते हैं और बता पाते हैं और अपनी चीज़ें दूसरे के साथ शेयर करना चालू करते हैं। तो ये एक स्कूल एज जाने तक, जैसे कि 4-5 साल की उम्र होने तक बच्चे शेयरिंग सीख जाते हैं और बच्चे दूसरों के इमोशंस के हिसाब से अपना रेसिप्रोकेशन करना सीख जाते हैं। जब अगर ऐसे बच्चे आपके आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में दिखते हैं, तो ये एक्चुअली दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको आप स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर कोई है, दिमाग में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जो अगर आपको MRI या CT स्कैन पे अगर पता चले और उसमें अगर कोई ट्रीटमेंट कर सके, तो यही ये उम्र है जब आप टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली इंटरवेंशन करेंगे तो उसका बच्चे के ब्रेन के विकास पे अच्छा असर पड़ेगा। तो इसके कारण हो सकते हैं या तो मेंटल सबनॉर्मेलिटी हो सकता है, या तो ऑटिज़म हो सकता है, या अगर उनको कोई बराबर ENT के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे। और अगर आपको पता चले कि इनके कोई दिव्यांग है कोई बच्चा, तो उसका आप अगर कॉम्पनसेशन बहुत जल्दी शुरू करते हैं तो उनका डेवलपमेंट और वो नॉर्मल बच्चों के साथ एट पार आने के लिए जितना जल्दी इंटरवेन कर रहे हैं उतना जल्दी उसके लिए बेहतर साबित होता है। या तो इतना सब छोड़ के भी कभी कोई दूसरा स्पीच डिसऑर्डर, जैसे कि उनके ज़बान में अंदर सेप्टम जो है वो टाइट होना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो मैंने ख़ास बच्चों की सेहत पर बनाया था। और मुझे इस एपिसोड को बनाने में डॉक्टर शमा राठौड़ जी ने बड़ा सहयोग किया, बड़ा समय दिया और अपना तजुर्बा शेयर किया। मुझे यकीन है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे मेल करें, बताएं अगर कुछ है तो मैं ज़रूर डॉक्टर से उस पर ज़रूर बात करेंगे हम। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में अगर आपके पास कोई अच्छा स्टोरी हो या आप कुछ ऐसा लगता है कि किसी पर्सनैलिटी पे बात करनी चाहिए तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, मेल करें। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं ऐसी किसी एक्साइटमेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अभी लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।